देखिए, राहुल तेजस्वी मुकेश सहनी का कार्यक्रम SIR को लेकर के, लेकिन पूरे बिहार की राजनीति गर्म है। कम से कम पूरे दरभंगा जिला में वीआईपी पार्टी 5 सीट लड़ने के लिए जा रही है। इसके लिए जो करना पड़ेगा हम लोग वो करने के लिए तैयार है। देखिए, दरभंगा जिला के लिए तैयारी पूरे जोर शोर के साथ किया जा रहा है और दरभंगा जिला माननीय मुकेश सहनी जी का गृह जिला है, तो उनका दबाव महागठबंधन में रहेगा। नमस्कार, बिहार मिथिला न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं मनोज। देखिए, राहुल तेजस्वी मुकेश सहनी का कार्यक्रम SIR को लेकर के, लेकिन पूरे बिहार की राजनीति गर्म है। अभी हमने आपको दिखाया कि जहां पर राहुल गांधी रात में ठहरेंगे, चाहे तेजस्वी हो चाहे मुकेश सहनी हो, वहाँ का स्थिति, वहाँ सारे कांग्रेस के बड़े नेता वहाँ पहुँचे थे। उन्होंने कहा इस कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए लोग जुटे हुए हैं। वहीं हम बता दें कि मुकेश सहनी के तमाम वॉलंटियर्स वीआईपी पार्टी के आज देखे यहाँ बैठे हुए हैं, दिखाइए एक बार। तमाम ये लोग बैठे हुए हैं यहाँ पर इस कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए, क्योंकि ये एक बड़ी लड़ाई है। महागठबंधन बनाए नीतीश और मोदी दोनों के जो चेहरे पर चुनाव बीजेपी या एनडीए लड़ रही है, उसको अलग हटाने के लिए मुकेश सहनी इस बार मैदान में हैं और उनके जितने सिपा सलार हैं वो सभी तैयारी कर रहे हैं। हमारे साथ वीआईपी के जिला अध्यक्ष हैं विनोद बम्पर। विनोद जी, एक चुनौती है इस बार, क्या लगता है कि ये चुनौती SIR को लेकर के है या राजनीति में सीटों को लेकर के? सिर्फ वही वोटर लिस्ट में जिन लोगों को नाम जो काटा गया है उसी वही राजनीति हो रही है और बाकी सीट के लिए कोई ऐसी तालमेल नहीं है। सारा अंदर खाने सारा मामला अप टू डेट हो चुका है, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। अंदर में सब अपडेट हो गया, सारा अप टू डेट। हमारे नेता बोल भी दिए हैं एक सीट कम भी मिलेगा तो लेने के लिए तैयार है। मान सम्मान की बात है, तो जहाँ मान सम्मान मिल रहा है हमारे नेता वहाँ जाने के लिए तैयार है। अब पूरे दम खम के साथ पूरे बिहार के 38 जिला में अब वीआईपी का एक अलग सा पहचान हो चुका है। आप देख ही रहे यहाँ जिस तरह से लोग 60 साल से कांग्रेस है, 20-25 साल सत्ता में रहे आरजेडी है, और वीआईपी सत्ता में नहीं रहने के बावजूद भी पूरे बिहार के 38 जिला में जिनका जो कार्यक्रम हुआ है, आप लोग के अच्छे पत्रकार हैं, आप लोग का बहुत बड़ा नाम है जर्नलिस्ट में। आप देख ही रहे वीआईपी पूरे दमखम के साथ है। हम आप लोगों से ये भी वादा करते हैं, नेतृत्व के कारण हमारे बद्री पूर्वे जी यहाँ के प्रभारी हैं कार्यक्रम के, उन्हीं के नेतृत्व में ये दरभंगा जिला में जो कार्यक्रम होने के लिए जा रहा है, जिसमें अतरबेल है, सिमरी है, शोभन है, शिवधारा है, बागमोड़ है, जितना भी कार्यक्रम, भंडार चौक है, जितना भी कार्यक्रम हो रहा है और दरभंगा जिला का जो भी हो रहा है, सारा कुछ हमारे प्रभारी महोदय बद्री पूर्वे जी हैं, उन्हीं के नेतृत्व में हम सभी लोग वीआईपी पार्टी के जितने भी सिपाही हैं, हमारे विशेष गार्जियन हम लोग के उमेश सहनी जी हैं जो राष्ट्रीय उपाध्यक्ष हैं, सभी लोग यहाँ पर हैं और तन मन धन से हमारे प्रदेश के उपाध्यक्ष अरुण भैया भी हैं, महतो जी हैं, सब लोग हैं और पूरे ईमानदारी पूर्वक वीआईपी पार्टी यहाँ पर है। और कम से कम हम आपको इस बात को याद दिलाएं, कम से कम पूरे दरभंगा जिला में वीआईपी पार्टी 5 सीट लड़ने के लिए जा रही है। इसके लिए जो करना पड़ेगा हम लोग वो करने के लिए तैयार हैं और अग्नि परीक्षा देने के लिए भी तैयार है। नहीं तो नहीं क्या, उसके साथ ही रहना है। नहीं तो नहीं, कुछ नहीं रहना तो हमको महागठबंधन 5 सीट फाइनल हो चुका है। 5 सीट नहीं तो नहीं, 5 सीट फाइनल है। नहीं क्या, 5 सीट फाइनल है। चलिए, 5 सीट फाइनल। उमेश सहनी हैं हमारे साथ राष्ट्रीय पर। एक चीज़ बता दीजिए कि कितने लोगों का नाम कटा है? अगर आप लोग भी सर्वे किए होंगे, कांग्रेस तैयारी कर रही है कि जितने लोगों का नाम कटा है उसको राहुल गांधी तेजस्वी के सामने मिलाया जाए, उनसे सुना जाए। आप लोग जो सर्वे करवाएंगे, कितने लोगों का वास्तव में नाम कटा है या ये फिर एक अलग माहौल तैयार किया जा रहा है? नहीं, कुछ माहौल तैयार नहीं किया जा रहा है। जिन लोगों का वोटर लिस्ट से नाम कटा है और जो जीवित लोगों को मृत घोषित कर दिया गया है, उसी के विरोध में ये यात्रा निकाला गया है। वोटर अधिकार सम्मान यात्रा है ये। वोटर के सम्मान के लिए, उसके अधिकार के लिए यात्रा निकाला गया है। वोटर जागरूकता है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों का जो सक्षम है वोट देने के लिए, एलिजिबल है, 18 साल से ऊपर के लोग हैं और जिनका वोटर लिस्ट में नाम नहीं, उनका नाम जोड़ा जाए और उनको वोट देने का अधिकार नहीं छीना जाए, है ना। फर्जी वोटरों को उसके नाम। कितने लोग आप लोगों ने सर्वे करके कलेक्शन करके निकाला है मिलाने के लिए? अभी एग्जैक्ट डाटा हमारे पास नहीं आया है कि कितने लोगों का सर्वे हुआ है। आप लोग के पास डाटा नहीं है कि कितने लोग का वास्तव में नाम, क्योंकि हर बूथ पर नहीं है, पर साटा गया है, हर बूथ पर साट दिया गया है सुप्रीम कोर्ट के निर्देश। एग्जैक्ट टोटल डाटा नहीं है मेरे पास। मैं अपनी बात कर रहा हूँ कि मेरे पास एग्जैक्ट डाटा नहीं है, मैं नहीं बता पाऊँगा अभी। तो फिर तैयारी किस तरह कर रहे हैं? कहाँ कहाँ कार्यक्रम जो है, अभी जैसे दरभंगा जिला का कार्यक्रम है ये, तो दरभंगा जिला में जहाँ से दरभंगा जिला इन होता है सकरी के बाद से,
वो हम लोग के अंदर में आता है। सकरी से लेके हम लोग जो देख रहे हैं पूरा उधर से आपको बाग नहीं, पहले उधर जो जहाँ 26 तारीख को विश्राम है, जो उच्च विद्यालय ये जीवछ घाट, वहाँ विश्राम है 26 तारीख को शाम में। और वहाँ से फिर हम लोग का जो है गंगवाड़ा होते हुए, ये भंडार चौक होते हुए, कठवाड़ी होते हुए, बागमर होते हुए, शोभन होते हुए, ये होते हुए मुजफ्फरपुर चले हाँ मुजफ्फरपुर चल जाएगी यात्रा। सब जगह अलग अलग है, मतलब वीआईपी कहाँ अपना कैंप करें? वीआईपी हर जगह कैंप कर रहा है। वीआईपी का बागमोड़ पर कैंप है, वीआईपी का शोभन में कैंप है, वीआईपी का ये भंडार चौक में कैंप है, वीआईपी का चूना भट्टी में कैंप है, हर जगह कैंप है वीआईपी का। बता देंगे आप इस कार्यक्रम के प्रभारी बनाए गए हैं बद्री पूर्वे। बद्री पूर्वे जी उम्मीदवार भी हैं, अब बद्री पूर्वे लड़े हुए हैं और ये पूरी तरह मुकेश सहनी के साथ रहे हैं विपरीत परिस्थिति में भी, जब हुआ और नहीं हुआ, बात समझ रहे होंगे आप। किस तरह की तैयारी कर रहे हैं आप, मुकेश सहनी या राहुल गांधी? और देखिए, दरभंगा जिला के लिए तैयारी पूरे जोर शोर के साथ किया जा रहा है। विभिन्न स्थानों पर जीवछ घाट से यात्रा शुरू होगी और जगह जगह उनके स्वागत की व्यवस्था वीआईपी पार्टी की तरफ से की गई है। हमारे कार्यकर्ता, पदाधिकारी सभी लोग भिड़े हुए हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा समर्थक उनके स्वागत में आवे और उनका स्वागत करें। वैसे कई पॉइंट बनाया गया है, लेकिन मेन पॉइंट दरभंगा का बागघर मोड़ जो है वो बनाया गया है, जहां मैं खुद महागठबंधन के नेताओं का, राहुल गांधी जी, तेजस्वी जी, मुकेश सहनी जी, प्रियंका गांधी जी, सभी का स्वागत वहाँ पे मैं खुद करूँगा। उसके आगे फिर कादराबाद चौक है, फिर शिवधारा। अच्छा, एक चीज़ ये कहा जा रहा है कि बीजेपी भी कह रही है कि ये महागठबंधन का आपसी सीटों को लेकर के इतना बड़ा दिखाया जा रहा है, बाकी कुछ नहीं। ज़मीन पर सभी का जो सही नाम है वो जुड़ गया है, जो नाम मृत हैं जो कि उनका नाम हटाया गया है। तो ये क्या वोट को या सीट को लेकर के ये पॉलिटिक्स चल रही है? सबसे पहली बात तो ये जो अभी जो वोट अधिकार यात्रा जो चल रहा है, आखिर वोट की चोरी कहीं हुई है? जो प्रमाण के साथ माननीय राहुल गांधी जी जिसको प्रसारित किए हैं, उस हिसाब से। और सबसे बड़ी बात है कि कोई ज़रूरी नहीं था कि अभी चुनाव के समय ही ये कार्य किया जाए। आज से 6 महीना पहले ये भी कर सकते थे, साल भर पहले भी कर सकते थे। अभी निकट चुनाव के निकट में ये करने से लोगों में एक बेवजह भ्रम पैदा हो गया कि जो है सो सही में किसका नाम कटेगा, किसका जुटेगा, किसी को कुछ पता नहीं चल पा रहा है। अब आज साटा गया, आज हम भी टीवी पे देखे हैं कि हर एक बूथ पर जो है सो नाम लोगों का साटा जा रहा है। अब उसमें लोग जो देखने जा पाएंगे, जिनको फुर्सत है, जो गरीब गुरबा रोज़मर्रे वाले हैं, वो किस समय उनको फुर्सत मिलेगा जाके देख पाएँ। इसीलिए ये जो है सो एक आप चाह रहे हैं कि जो पहला है वोटर लिस्ट उसी पर चुनाव हो जाए? अब तो मान ली इतनी प्रक्रिया हो चुकी है, होना तो चाहिए, या उसका पुनरीक्षण अगर आपको करना था तो आप पहले करते ताकि लोगों के पास समय होता। अभी नया नाम जोड़ने का भी समय अब इसके कारण नहीं हो पा रहा। अब वीआईपी करिए 5 सीट दरभंगा से, अभी जिलाध्यक्ष ने आपको कहा, क्या 5 सीट पर आप सहमत हैं? अगर नहीं होगा तो विपरीत परिस्थिति में फिर क्या करेंगे? हमारे नेता आदरणीय मंत्री मुकेश सहनी जी, उनका मानना है कि हमारी जो तैयारी जिस तरह से ज़ोर शोर से दरभंगा जिला के अंतर्गत हो रहा है, और दरभंगा जिला माननीय मुकेश सहनी जी का गृह जिला है, तो उनका दबाव महागठबंधन में रहेगा कि अगर हम 5 सीट लेते हैं तो 5 सीट हम जीत जाएंगे। ये उनका मानना है, जिस कारण से वो अपना दावा रखे हैं। अब दावा रखे हैं तो उसमें कितने पर सहमति बनेगी वो तो महागठबंधन के नेता लोग तय करेंगे, लेकिन हमारे मंत्री जी का दावा है कि हम 5 सीट पर चुनाव लड़ेंगे। आपका क्या दरभंगा शहरी विधानसभा या कुछ इंडिकेशन मिला? क्योंकि चर्चा हो गई है, आपने बैनर पोस्टर भी लगा दिया सब जगह दरभंगा शहरी विधानसभा में, तो क्या इलाका फाइनल हो चुका डील? हमें तो आश्वासन मिला है कि आप दरभंगा शहर विधानसभा से अपनी तैयारी जोर शोर से कीजिए, आपको चुनाव भी लड़ना है, हमको कहा गया है, इसलिए मैं अपनी तैयारी में लगा हूँ।
आगे आने वाले समय में पता चलेगा कि ऊँट किस करवट बैठता है। तो चलिए, आज हम हर जगह का दिखा रहे हैं, सभी महागठबंधन के नेताओं का भी बता दें। शोभन में भोला यादव भी हैं, अलग अलग जगह अलग अलग टीम काम कर रही है, और कुछ लोग ऐसे हैं। क्या पूरी तरह तैयारी हो गई? हाँ, पूरी तरह तैयारी हो गई है। और देखिए, जहाँ तक कि आपने बताया कि नाम छांटने की बात है, तो ये बीजेपी का जो बी टीम है चुनाव आयोग, तो ये नाम छांटना एक बहाना है और बीजेपी का जो फर्जी वोट है उसका नाम घुसाना है। यहाँ धरातल पे तो सिर्फ जो मृत व्यक्ति है उसका नाम काटा जा रहा है, लेकिन हर अदर स्टेट के आदमी को यहाँ दिखाया कुछ और जा रहा है बूथ पे, और भी कुछ और जा रहा है। चलिए देखिए, और कुछ लोग अगर हैं तो हम जाने का क्या लगता है कि इस बार महागठबंधन इसके माध्यम से, SIR के माध्यम से दबाव डाल रही है एक दूसरे पर सीटों के लिए। सर्वप्रथम वोट चोरी का काम मान लीजिए बीजेपी किया है, और वोट चोरी के चलते ही वह जीतता है। पूर्व में देख लीजिए कि जो सरकार बनी है, इसका मतलब 40 सीट जो जीता तो वह 40 सीट फर्को करे, और उसका फिर से चुनाव में आवे, लोकसभा के चुनाव में। वो लोग भी ना, विपक्ष भी तो चुनाव जीते हैं, तो वो लोग भी फिर इस्तीफा देंगे। यहाँ बिहार की बात हो रही है ना, बिहार में उसने जो मान लीजिए कि 30 सीट जीता तो वह फिर से चुनाव करा ले लोकसभा का। तो तेजस्वी भी जीते जी, तेजस्वी भी तो जीते, हम भी 10 सीट जीते हैं। मान लीजिए कि यहाँ जो वोट चोरी का जो काम हो रहा है सर, तो ये वोट चोरी का जो है सो 60 लाख के लगभग वोट चोरी का काम किया गया है, जो मृत है। हम लोग वोट जुर्माने का भी काम कर रहे हैं, लोगों से कह रहे हैं, हर एक बूथ वाइज कह रहे हैं कि आप लोग अपना अपना वोट जुर्वाइए। अच्छा, क्या लगता है कि युवाओं को क्या इस पर है? देखिए, मेरा नाम विवेक सम्राट निषाद, VIP पार्टी जिला सचिव है, और खासकर जो है यहाँ जो है NDA सरकार, मोदी सरकार के द्वारा जो है 65 लाख वोट को, जो मताधिकार को काटने का काम किया गया, वही वोट के अधिकार के थ्रू हम जो है सदन में सांसद विधायक हम चुनते हैं, और उसी विधायक को जो हम नहीं चुनेंगे, सांसद में सदन में सांसद नहीं बना पाएंगे, तो हमारे प्रति, हमारे युवाओं के प्रति जो रोजगार का संबंधित जो कानून जो सदन में सांसदें बनती है, उसका वह कानून नहीं बनेगा तो अधिकार हम लोग को नहीं मिल पाएगा। दूसरी बात, हमारे आदरणीय सन्नमला श्री मुकेश सहनी जी के द्वारा जो आरक्षण की मांग है, वही सदन से उठना है। जब तक हमारे समाज के लोग वहाँ में वोट के अधिकार से जब हमसे वंचित कर लिया गया, तो खासकर हमारे समाज के लोग कैसे वहाँ पे पहुँचेंगे सदन में, और न हमारा अधिकार मिल पाएगा। इसी कड़ी में जितना भी युवा साथी है, सभी लोग हम मिल करके महागठबंधन के साथ ही, खासकर हमारे VIP प्रमुख के यहाँ पर हमारे गृह जिला है, और खासकर लाखों की संख्या में हमारा दायित्व है कि यहाँ पर हम भीड़ इकट्ठा करके हम अपनी ताकत को दिखाएंगे। अच्छा, जिलाध्यक्ष आप, BLA क्या काम कर रही है? सबका अपना अपना टीम है, राजनीतिक दल का भी अपना टीम है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा राजनीतिक दल के जो कार्यकर्ता हैं वो बूथ स्तर पर काम नहीं कर रहे हैं। BLA आप लोग का क्या BLA है आपकी? सबसे पहले हम आपको बता दें, जो आपने अभी हमारे राष्ट्रीय उपाध्यक्ष महोदय से आपने पूछा, जो आप दरभंगा जिला का हमको वोटर लिस्ट का जो प्रक्रिया है जिसमें नाम लोगों का कटा है, उसकी जानकारी देने के लिए। मैं नगर पंचायत बिरोल का मेयर हूँ। मैं एक छोटा सा जानकारी हम आपको दे देता हूं भैया, जो आप लोग एक अच्छे पत्रकार हैं, आप लोग का बिरोल भी जाते हैं, आप गोराबोराम में बराबर आप लोग का जाना आना रहता है, और कुशेश्वर विधानसभा में जाते हैं। मात्र बिरोल प्रखंड का सिर्फ जिस नगर पंचायत का मैं मेयर हूं, वहां के 1600 लोगों का नाम काट दिया गया है। काट सिर्फ इसलिए दिया गया है जो वो लोग जो है BLO के पास आके नहीं मिला, इसलिए काट दिया गया। एक जानकारी आपको अप टू डेट कर दूँ, जो लोग राजनीतिक दल में हो या गैर दल में जो लोग हो, जो लोग एक्टिव हैं, जो लोग पैसे वाले हैं, जो लोग समाज से जुड़े हुए नहीं है, जिसके BLO के साथ जिसका अच्छा संबंध है, जो BLO को पैसा देते हैं, उन लोगों का नाम आज भी जुड़ा जा रहा है। लेकिन जो गरीब तबका के लोग हैं, जो मखाना फोड़ने जाते हैं, मछली मारने जाते हैं, कोई बिजनेस में जाते हैं, पंजाब जाते हैं, दिल्ली जाते हैं, हरियाणा जाते हैं, उसकी पत्नी है, उसकी पत्नी के घर पे भी नहीं जाते हैं, और सिर्फ वहाँ से ये लिख दिया जाता है जो ये घर से नाबाद है, यानी गायब है। आपके BLA क्या करते हैं? आपकी राजनीतिक पार्टी के 100% BLO जितना भी है वो सब जातिवाद से ग्रसित BLO है। हम इसका 100% सबूत दे देंगे। पूरे जातिवाद से ग्रसित BLO है, और उसी को पुनः दिया जाता है। हम आपको लिख के देते हैं, अति पिछड़ा समाज के लोगों का ही इस अति में नाम कटा है। बाकी और जो उपजाति, जो और जाति के लोग हैं, समर समाज के लोग, उसका ऐसा कोई नाम नहीं कटा। क्योंकि हम एक बात और कहना चाहते हैं भैया, राजपूत या ब्राह्मण समाज के जो भी लोग हैं वो घर पे ही रहते हैं, उन लोगों का नाम देखिए लिस्ट में, उल्टा उन लोगों का नाम नहीं कटा है। लेकिन गरीब तबका का लोग जो दिल्ली, पंजाब, मुंबई कमाने के लिए जाते हैं, जो हमारे आदरणीय नेता जो बताए थे, प्रसाद राहुल जी या मुकेश सहनी जी बताए थे, वो सही आपको बताए थे। उन लोगों
को पर पहुंचता ही नहीं। कल मैं गया था एक कार्यक्रम में जाले में वहाँ पर लगभग सैकड़ों महिलाएं थी। उस सैकड़ों महिलाएं से हमने पूछा तो कहा बउआ मेरे पास अभी तो कहो ना BLO क्या चीज़ होता है। यहाँ तक लोग BLO का मतलब ही नहीं बूझ पा रहा है। तो जब हम यही आपके माध्यम सरकार को यही कहना चाहते हैं, जब आप एक पंचायत बनाइए, जिस पंचायत का BLO उसमें एक तंबू लगवाइए और वहाँ ये व्यवस्था करवे, राशन कार्ड का वही व्यवस्था हो, वृद्धावस्था पेंशन का वही व्यवस्था हो, और वहाँ क्या कहते हैं आधार कार्ड का वही व्यवस्था, शिविर लगा के। पैन कार्ड का, हमारी बात सुन लीजिए, पैन कार्ड का वही व्यवस्था हो, फोटो गिराने का वही व्यवस्था। यानी कि हम गरीब लोग हैं, हमारे पास पैसा नहीं है, सरकार का एक मुहिम चले, हम जाएंगे और वहाँ BLO बैठा रहेगा तो बाबू फोटो कॉपी कराना तो बाबू जाइए 10 रुपया से करा कर ली। हम जो 10 रुपया लेकर फोटो कॉपी कराने जाएंगे, BLO बैठेगा थोड़े, तो सरकार के कहिए वही व्यवस्था करे, उसका फोटो लिस्ट वही करवावे, आधार कार्ड वही बनवावे, नाम करेक्शन करना हो तो नाम करेक्शन वही करे। इसके बाद ही जाकर एक बात बताइए भैया, आप जब राष्ट्रपति यहाँ पर बनता है, चुनता है, तो सबको मिला लेता है मोदी जी, और राहुल गांधी को भी फोन करते हैं, तेजस्वी को भी फोन करते हैं, सबको पता रहता है, दोनों मिलकर मिला लेता है। अभी जो काम किया वोट चोरी का काम, उसमें किसी को नहीं मिला है, उनको अपना फायदा लगा, फायदा फर्ज कर दिया। लेकिन हम आपको बता देते हैं इस क्रम में कभी भी आने वाले समय में 2025 में हम लिख के कहते हैं ये घाटा सिर्फ बीजेपी को होगा, क्योंकि पूरे देश में आक्रोश फैला हुआ है, पूरे 38 जिला में आक्रोश फैला हुआ है। ये काम आपको करना ही था तो 6 महीना पहले करते, एक निर्धारित समय देते, उस पर करते तो लोगों को लगता जो हमको समय सरकार की तरफ से दिया गया, हमको कोई मोहलत नहीं, अगले 15 तारीख को चुनाव लगने वाला आचार संहिता, उस 15 तारीख के बीच में 10 रोज के अंदर में बताइए हम क्या कर पाएंगे। राजनीतिक दल कौन क्या करेगा? राजनीति का नौकर है क्या? सरकार का वेतन जो लेता है BLO 14,000 रुपया का महीना, DM साहब लाख लेते हैं, और वो नीतीश कुमार बैठ कर जब भाषण छोड़ता है तो वो ने सेटिंग करावे वहाँ पर, जो गरीब लोगों का नाम नहीं कटे। देखिए बहुत बहुत धन्यवाद। हम बता दें हमारे साथ तमाम लोग हैं यहाँ पर, और ये सभी लोग एक साथ जो है इस बात करके तैयार हो रहे हैं कि इस बार महागठबंधन का एक लगातार दबाव हो, पूरी तरह दबाव है कि अब जब 26 तारीख को आएंगे, 26 तारीख को जब आएंगे तो 26 तारीख को ये बात तय करेगा कि मुकेश सहनी के साथ तेजस्वी यादव और राहुल गांधी जब रहेंगे तो पूरी तरह दबदबा रहेगा। लेकिन मुकेश सहनी जिस तरह मांग कर चुके हैं कि मुख्यमंत्री और कम से कम 25 सीट, इसको लेकर के राजनीति अभी भी गर्म है। देखते रहे बिहार मिसाल न्यूज़। यूट्यूब पर सब्सक्राइब कीजिए, यूट्यूब पर सिटी केवल 10 पर लाखों लोग देख रहे हैं।